तो अब देखिए जिस तरह से ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ आने के बाद पूरे वैश्विक स्तर पर हमने भूचाल की तस्वीरें देखी थी। अलग अलग देशों के लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। शेयर मार्केट में भी देखा जा रहा था कि लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। और इन सब के बीच अब ये नया बयान सामने आया है। 75 देशों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी राहत दी और इन 75 देशों में भारत का भी नाम शुमार है। तो यानी कि अब भारत के लिए ये मौका भी 90 दिन का मौका कितना बेनिफिशियल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपसे तारुफ करा देते हैं डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जो कि पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। और इनके साथ ही कुणाल गुप्ता, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। कुणाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमीन सर आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए इसके पहले कहा जा रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ अब आया और अब ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जाएंगी, लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि 90 दिनों की बड़ी राहत दी जा रही है। तो इसका किस तरह से बेनिफिट भारत उठाएगा, इसे लेकर के एक बार जिक्र कीजिएगा। देखिए गर्मा जी, ये जो बातें आप कह रही हैं समझ में आ रही हैं आपको भी और दुनिया को समझ में आ रही हैं, लेकिन ट्रम्प साहब ने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त ही इन्होंने अपनी कुछ पॉइंट से उनको रखा था, जैसे कि इलीगल माइग्रेंट का है, कंट्री को मंदी से बचाने का था, आर्थिक मंदी से, इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ाने का मामला था। और साथ के अंदर उन्होंने किया था देखने के लिए कि भाई हम अपने देश को, जो बाइडेन साहब ने ले गए हैं 2008 के बाद से, जब भी अमेरिका के अंदर मंदी आई है और आप देखिए वैश्विक मंदी आई कोरोना के टाइम में भी, तो इस वक्त मंदी के गुजरा था, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ जो दुनिया की इमिग्रेशन के लोग वहाँ पे मौजूद थे इलीगल, उनको हटाने की बात की, उनको डिपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो किया, अपने खजाने को बचाने के लिए, अपने कंट्री को बचाने के लिए जो सहायता दी जाती थी दुनिया में सब जगह, उनकी सहायता को बंद कर दिया, एड्स को बंद कर दिया। और जो वहां से आर्म्स हथियार दिए जा रहे थे उधार, उनसे कहा नहीं पैसे दोगे तो देंगे। आपके पास एग्जाम्पल है यूक्रेन का। इसी तरह इन्होंने कहा कि हमारे 50 सालों से हमको जो है बेवकूफ़ बनाया गया अमेरिका को, और हमको लोगों ने टैक्स से ठगा और हमको जो है कोई पैसा नहीं मिला और हमने लोगों पर विश्वास किया। इसलिए इस बात को लेकर, चूंकि उनके जो एडवाइजर्स थे वो बेसिकली ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, तो उन्होंने इस बात को लिया और ठाना कि किस तरह हम अपने देश का खजाना भरेंगे। उसके लिए उन्होंने टैरिफ नीति निकाली। उसमें आप देखिए कि सबसे पहले इन्होंने दिया था, उसमें यूके को दिया इन्होंने 10%, यूरोपियन यूनियन को 20%, और साथ में दिया था हमको इंडिया को दिया था 26%। चूंकि हमारा है 52%, उसका उन्होंने आधा लगाया। इसी तरीके से और कंट्रीज को देखेंगे, उसमें चाइना को भी लगाया था। लेकिन और ये भी साथ में कहा था, एक शब्द ये कहा था कि जो हमसे बहसबाजी करेगा या हमारी बात नहीं मानेगा उसका हम डबल करते जाएंगे, जिसका नतीजा आपके सामने अभी आपने कहा अपनी दिमाग में चाइना के बारे में। तो चाइना को देखिए उन्होंने क्या दिया है, 125% कर दिया। लेकिन चाइना भी कम नहीं है, चाइना जो है 84% उनके ऊपर भी लगा रहा है। अब आप देखिए कि स्थिति यह है कि उन्होंने ये किया कि 75 कंट्रीज को उन्होंने कहा कि हम 90 दिन की छूट दे, 3 दिन की छूट दे रहे हैं और उससे अपने को आप संभालिए। उसमें उन्होंने एक बात मेंशन की कि 75 कंट्रीज है जो हमसे टेबल पे बात करने को तैयार हैं, बायलैटरल से ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसमें हमारा इंडिया भी है। अभी आपने दिखाया हमको, हमारे जो मिनिस्टर है व्यापार के, ट्रेड के, मिस्टर गोयल, उन्होंने इस बात को कहा कि जो 250 बिलियन व्यापार था उसको 500 बढ़ाने की बात की है मोदी जी ने। देखिए हमारे देश के किसी भी व्यापारी को, हमारे देश के लोगों को किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की जो लीडरशिप है बड़ी स्ट्रांग है, और जहां तक सवाल है ट्रम्प का स्ट्रांग है, तो वो मोदी जी के अच्छे मित्र भी हैं। आप देखिए हर चीज में उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब आप देखिए छोटा सा देश है बांग्लादेश, चाइना, और उसके बाद आप देखिए श्रीलंका, उस पर भी उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है। लेकिन क्या है, अब हमको ये फायदा होने वाला है पड़ोसी, इनके जो कॉटन के व्यापार हो रहा था, जो और टेक्नोलॉजी व्यापार हो रहा था, उसमें ये वहां पर ड्यूटी की वजह से हम मार्केट में छा जाएंगे, यानी इंडिया मार्केट में वो अपर हैंड रखेगा और इन लोगों का माल नहीं बिकेगा। इसलिए भारत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो अमेरिका को नुकसान हो रहा था, जिसका आपने देखा कि वहां पर प्रोसेशन हो रहे थे, वहां पे परेशानियां हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले वहां पर लग रहे थे, नारे लग रहे थे ट्रम्प के खिलाफ, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहे थे, जिसका नतीजा देखिए कि वहां पर इन्होंने अभी फार्मा के ऊपर नहीं लगाया था, लेकिन
अब आप देखिए कि जो कि वहां पर बोझ बढ़ा इस टैरिफ के पीछे, तो वहां पे प्राइसेस बढ़ गए। तो प्राइसेस बढ़ गए तो अमरीकियों को, तो उनको जनता को परेशानी हुई। अब उस बात को भी देखते हुए उन्होंने कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन रखा है। जैसे अभी तक फार्मा पे उन्होंने कोई टैरिफ नहीं जारी किया, जिसमें हमारा इंडिया काफी उनको मेडिसिन देता है। आप देखिए हमारे यहाँ जो सोने और हीरे के जो नेकलेस जो व्यापार होता है, उसमें भी थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी यही हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक ऑटो पार्ट का सवाल है, ऑटो पार्ट चाइना भी बनाता था, हम भी बना रहे हैं, लेकिन हमें इतना ज्यादा अभी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अभी चुप और शांत हैं। हमारा देश बायलैटरल एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ में, और हम स्मूथली व्यापार करेंगे। इसलिए आदमी को, किसी भी व्यापारी को, हमारे देश के लोगों को हाई हू एंड क्राई नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव साइन है हमारे निश्चित तौर कंट्री पर के सर, लिए जिस तरह से और आपने अमेरिका। तमाम बातों का जिक्र किया, आने वाले दिनों में इससे मुश्किलें नहीं हो सकती हैं। कुणाल जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। अगर हम बात कर ले मार्केट की, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जब से टैरिफ का ऐलान किया गया, शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सर, एक छोटा सा विश्लेषण आपसे चाहूंगी, क्योंकि इन दिनों मैं लिंक्डइन पे मैं तमाम लोगों के पोस्ट भी देख रही थी, और ऐसे में तमाम जो ऐसे टेक्सटाइल के जो बिजनेसमैन हैं, उनके भी पोस्ट मैंने देखे, और इसमें वो इस टैरिफ से बेनिफिट्स होने की बात कर रहे हैं। तो सर, एक बार इसका भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि तमाम ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि इससे बेनिफिट, इस टैरिफ से भारत को और तमाम इंडस्ट्रीज को, अलग अलग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो किस तरह से बेनिफिट होगा। और अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में जिस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना इसमें आने वाले दिनों में देखा जा सकता है तमाम बड़ी कंपनीज के लिए? देखिए, जो गरिमा जी, आई थिंक क्वेश्चन आपका बहुत रेलेवेंट है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, और इसका आंसर समझने के लिए हमें ना 3 चीजों का आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने बोला कि मार्केट का एक बेसिक एक रुख बताएं। देखिए, जो मार्केट आज की डेट में जो पॉलिसी की वजह से शिफ्ट होती है, एक होता है कि बिजनेस की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट होता है, दूसरा इम्पैक्ट होता है जो पॉलिसी डिजाइन की वजह से होता है। नाउ पॉलिसी इस टाइम पे डायनामिकली डेवलप होती जा रही है, चेंज होती जा रही है दिन प्रतिदिन बेसिस के ऊपर, और उसका कोई आधार, कोई मूल आधार, उसका कोई इकोनॉमिक से रिलेशन नहीं है। दिस इज अ प्योर पॉलिटिक्स ड्रिवन पॉलिसी जो इस टाइम पे चलती जा रही है ऑन सर्टन एजम्पशंस जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने बारे में ली हैं। उनकी कैलकुलेशन किसी एक सर्टन तरीके पे आधारित हैं कि उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है सर्टन कंट्रीज के साथ, उनको कितना टैरिफ लगता है, और भारत को ऐसा लगता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा? टेक्सटाइल के अंदर चाइना का पूरा वर्चस्व है वर्ल्ड मार्केट में। चाइना से लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी और देश की नहीं है, दूर दराज तक, मतलब भारत कई एरियाज में उसको compete भी नहीं कर पाता। भारतीय ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि जो टैरिफ्स चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं वर्सेस द टैरिफ जो इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कॉस्ट एडवांटेज इंडिया को नजर आ रही है, शॉर्ट टर्म में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से स्केल करनी पड़ेगी। पहले ये देखना पड़ेगा कि ये टैरिफ का इम्पैक्ट कितना रहेगा, कब तक रहेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूएस और चाइना रिलेशंस, इंडिया कुछ इंडस्ट्रीज में आज इस पोजीशन पे है कि उसका बेनिफिट उठा सके, और कई ऐसी जगह इंडिया आज भी पोजीशन में नहीं है कि इस चीज का पूरा बेनिफिट उठा सके। इंडिया का जो इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट रेशियो है यूएस के साथ, वो भी बहुत लॉपसाइडेड है। इंडिया का जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट की जो परसेंटेज है, उसमें इंपोर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा भारी है हमारे एक्सपोर्ट से। और टैरिफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर एग्जैक्टली नहीं पड़ा। इनफैक्ट इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, जो अमेरिकन गुड्स इंडियन कंज्यूमर के लिए सस्ते हो जाएंगे। आज की डेट में हमारे पास कई ऐसे गुड्स थे जिनकी ड्यूटी 50% से लेकर 114% के बीच तक थी। अब वो ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट को भी कम करनी पड़ रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ? आपके मेरे जैसा आम आदमी जो यहाँ पे अमेरिकन गुड्स को कंज्यूम करता है हमारे देश में। उसके अलावा जो हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस के अंदर, हमें वहाँ पे बेनिफिट कैसे मिल रहा है कि इंडिया ने एकदम शांत स्वभाव बनाया हुआ है। इंडिया बड़े धैर्यपूर्व तरीके से पॉलिसी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट कर रही है वर्ल्ड मार्केट की तरफ, कैसे यूरोपियन यूनियन रिएक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों को देख रहा है। चाइना ऑन द अदर हैंड इज टेकिंग इट अप फ्रंट, ऑन द फेस ले रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ही दे आर बिहेविंग एज इफ कि यूएस उनके साथ बुलिंग कर रहा है, और वो
वो बुलिंग सहेंगे नहीं, बिकॉज वो आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी रियल इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो चाइना आज ऐसी सिचुएशन में है कि यूएस को जवाब दे सकता है, और उनको उनकी कैलकुलेशन खुद की है कि वो उसको सस्टेन कर सकते हैं प्रेशर को। इंडिया, इंडिया के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक आई सेड, अगर हमें लंबा समय तक इसका बेनिफिट उठाना है तो इंडिया को नई पार्टनरशिप्स डेवलप करनी पड़ेंगी। हमने एक और चीज़ देखी कि पिछले एक हफ्ते में चाइना का जो रुख है इंडिया की तरफ, वो भी बहुत नरम हुआ है। कहीं ना कहीं चाइना को भी क्लियर है कि चाइना को अब न्यू पार्टनरशिप्स चाहिए, न्यू एरियाज, न्यू एवेन्यूज चाहिए, न्यू मार्केट्स चाहिए अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर यूएस में एक्सपोर्ट की मात्रा कम होती है तो कहीं ना कहीं चाइनीज गुड भी इंडिया में आएगा, और वो भी रीजनेबल दाम पे आएगा। सो इंडियन कंज्यूमर को हर तरीके से बेनिफिट है इस ट्रेड वॉर का। जो पहली चीज जो है, अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट बिहेव नॉट ऑन सिचुएशन ऑफ टुडे बट ऑन द सिचुएशन ऑफ टुमारो, कि कल को अगर ये ऐसी ही रही पॉलिसी डिजाइन जो किसी अब मैं बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बिना सिर पैर के या कोई एक मूल आधार के ऊपर ना आधारित करते हुए, इकोनॉमिक्स के ऊपर ना आधारित करते हुए, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर हम ट्रेड वॉर्स के अंदर घुसेंगे तो ट्रेड वॉर्स लीड टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दिस इज वेयर हिस्ट्री हैज हैड अ लॉट ऑफ प्रूफ। जो हम देखें अगर 1930 के दशक में, जो हमारा पिछला सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है कि 19 के 30 दशक में भी बहुत सारे ट्रेड वॉर्स हुए थे विच लेड टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। वॉर की तरफ वो 7-8 साल में चले जाते हैं। अब जैसे आप यूएस और चाइना का एक पैनामा कैनल के ऊपर देखें तो अमेरिका चाहती है कि पैनामा कैनल का पूरा कंट्रोल ले लिया जाए, बिकॉज वो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। अब चाइना ने उनकी डील्स ब्लॉक कर दी हैं। जो ब्लैकस्टोन वहां पे पोर्ट्स का ओनरशिप लेना चाहता था, चाइनीज गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड द ओनरशिप ट्रांसफर टू ब्लैकस्टोन विच इज एन अमेरिकन कंपनी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज लीडिंग टू डेफिनेटली अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कहीं ना कहीं पे भी बॉयल कर सकता है, और कहीं बहुत प्यार मोहब्बत से तो बात हो नहीं रही है उसको रिजॉल्व करने की। अभी तो इट इज वन पावर अगेंस्ट अनदर पावर जो उसे रिजॉल्व कर रही है। इंडिया ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव इनफ लॉजिस्टिक एक्सपोजर, इनफ लॉजिस्टिक पोर्ट्स, ग्लोबल पोर्ट्स, जहाँ से आज इंडिया उसका बेनिफिट उठा सके। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें इमीडिएट एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर मेरा एक पर्सनल सुझाव हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो एक इमीडिएट थिंक टैंक बना के, इमीडिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के, कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकती है फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन के लिए। और अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर अमेरिका की निर्भरता है चाइना के ऊपर, उन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करके निश्चित तौर पर इमीडिएटली सर, कम समय में सरकार की भी डेवलप जो करके। कोशिशें हैं वो लगातार देखी जा रही है, और जब टैरिफ का ऐलान होने वाला था उसी दौरान ये कहा जा रहा था कि रणनीतियां टैरिफ को लेकर के तैयार की जा रही है। सर आपके पास फिर से लौटूंगी और अमीर जी अब आपका रुख करना चाहूंगे। सर देखिए, जिस तरह से अगर हम बात कर ली चाइना और अमेरिका की, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा है दोनों ही देशों की तरफ से, 84% का टैरिफ चाइना ने अमेरिका पर लगाया, तो अमेरिका ने 104 से बढ़ करके ये टैरिफ को 125 कर दिया। तो सर कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक ट्रेड वॉर के रूप में अगर हम आने वाले दिनों में देखें इस तरह के हालात बनते हुए नजर आएंगे, तो चाइना और अमेरिका जो कि एक वैश्विक बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है, तो सर इसका असर सिर्फ अमेरिका और चाइना पर निश्चित तौर पर ही नहीं पड़ेगा, और भी तमाम जो ऐसे कंट्रीज हैं वो इससे प्रभावित होंगे। तो सर जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, न सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे विश्व के चश्मे से देखें, तो इसका ये जो ट्रेड वॉर की स्थितियां बन रही हैं, जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट देखा जाएगा ग्लोबल मार्केट पर? देखिए, इन्होंने क्या किया कि ट्रम्प साहब ने कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा और इन पर जो है इंडोनेशिया, इन पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। तो उसमें कनाडा क्या करता है कि कहता है कि भाई हमारी जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन है और इन्होंने गड़बड़ किया है, तो वो जाना चाहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जबकि उन्होंने कहा था, सारे देशों को सलाह दी थी ट्रम्प ने अपने ऊपर, जब इन्होंने घोषित किया था कि मेरे ऊपर कोई भी जवाबी कार्रवाई ना करे, जिसका कि रिपरकशन आपको चाइना में देखने को मिल रहा है कि पहले कितना टैक्स था, दोबारा कितना हो, तिबारा उन्होंने कितना कर दिया। आज चाइना जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। मैं बताऊं कि मैं जब अमेरिका गया था तब मैं शिशु स्टाइल में मैंने सोचा कि मैं एप्पल ले लूं। जब एप्पल लिया और जब जहाज में बैठा तो मैंने खोला रैपर तो देखा मेड इन चाइना था। लिया मैंने न्यूयॉर्क में था, निकला मेड इन चाइना।
यानी इस तरीके से हावी था चाइना सब तरफ अपनी हर नीतियों से, मैन्युफैक्चरिंग से, इससे उससे। आज क्या स्थिति है, आपने सुना भी होगा कि हमारे इंडिया से भी जहाज चले गए एप्पल का सामान लेके, और चाइना से भी लेके चले गए। क्यों? उनको पता था कि ड्यूटी लगने वाली है। उन्हीं की कंपनियां हैं जो बाहर विदेशों में थी। तो यही चाह रहे हैं एक्चुअल में ट्रम्प साहब का जो मेन एम है कि जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारे लोग हैं, वो हमारे यहाँ करें उसका उत्पादन, और उस पर वो करेंगे, और जो बाहर से मंगाएंगे उस पर उसी हिसाब से करेंगे रेसिप्रोकल टैक्स, जिसका उन्होंने कहा कि 50 सालों से मेरा दुरुपयोग किया गया, यानी अमेरिका को ठगा गया। इस बात को उन्होंने ओपनली कहा है। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं जिसकी वजह से उनके देश को लॉस ना हो, और उनका जो पीरियड है ट्रम्प साहब का, वो गोल्डन पीरियड गिना जाए। इसके लिए वो चाहते हैं और कि मेरा नाम रहे, जैसा कि और भी प्रेसिडेंट का रहा। पिछला इनका टेनोर अच्छा नहीं था, इसलिए अभी चाह रहे हैं कि हम उसको इस तरीके से करें। तो उनकी कोई भी पॉलिसी आप उठा के देख लीजिए, जिसमें उन्होंने यही किया है कि जो चीजें उनके यहाँ महंगी हो रही है, जैसे फार्मा की बात थी, तो फार्मा को उन्होंने अभी नहीं बढ़ाया, कह रहे हम विचार कर रहे हैं। क्यों? कि उससे सीधे इफेक्ट होता है वहां पर महंगाई का। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस छोटी छोटी जो चीजों पे भी उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, इससे क्या हो रहा है? इससे ये दिख रहा है कि पूरी दुनिया में जो कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी एक सामान बनाता है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को भी नहीं छोड़ा। आप देखिए इस मामले में तो ये कहलाती है ट्रेड वार, जिसका कि अभी बता रहे थे हमारे मित्र इस बात को कि इससे फायदा होने वाला है। देखिए अब क्या होगा कि ट्रेड वार में कुछ कंट्रीज जो हैं, जैसे आप देखिए चाइना की तरफ देखेंगे, कंबोडिया, लाओस, क्या है, ये छोटे गरीब कंट्रीज हैं, इन पे टैक्स लगा दिया ट्रम्प साहब ने। अब ये सिर्फ चाइना की तरफ देखेंगे। अब चाइना हमारी तरफ भी देख रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है कि उसका बहुत सामान हमारे यहाँ खपत होता है, हमारे बहुत आता है, तो इसलिए वो हमारी तरफ दोस्ती का। अभी 3 महीने पहले की बात है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि चाइना हमसे अच्छे रिश्ते चाहता है। पहले भी मोदी जी के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन बीच में तनातनी हो गई थी गलवान को लेके और सीमा को लेके, लेकिन नहीं। अब देखिए इस बात को कि अभी इस बात से क्या हुआ, आज ही आपने एक लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि बांग्लादेश का हमने शिपमेंट जो जाता था हमारे यहाँ से, पोर्ट कार्गो यूज करते थे, उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? ये बांग्लादेश के जो यूनुस हैं एडवाइजर, ये गए थे चाइना जाके उन्होंने कहा कि हमारे चिकन नेक की बात की उन्होंने, जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, या वहां आप आइए, हम आपको रास्ता देंगे। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, ये ट्रेड वॉर भी अगर होता है आने वाले दिनों में, दोनों देशों के बीच अगर तनातनी होती है, तो भारत में जो हम देख रहे हैं, जो स्थितियां समझ रहे हैं, जिस तरह से कुणाल जी और आप भी जिक्र कर रहे थे, इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर देखा जाएगा। सर, आपने हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा की, समय कम है, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कुणाल सर, आपने भी हमारे साथ तमाम अहम जानकारियां साझा की, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।